शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो कुशीनगर से आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि कैसे अब एनआईए का एक्शन तेज होने वाला है। जाली करेंसी को लेकर के एक हफ्ते के अंदर जो एनआईए है वो इस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये माना जा रहा है कि ये जो फेक करेंसी है जिसका नेपाल से कनेक्शन सामने आया है, जिसमें जो इस गिरोह का सरगना औरंगजेब था वो अक्सर नेपाल जाता था, लेकिन ये कहां से कौन किसको कैसे गाइड कर रहा था, कहां ये जो करेंसी है ये छपती थी, किस तरीके से इसको सर्कुलेट किया जाता था, वो तमाम अहम सवाल हैं जो अब खंगाले जाएंगे एनआईए की ओर से। संरक्षण जो है वो प्राप्त था क्योंकि लल्लू का जो है वो पोस्ट आता है, उसके बाद उनको आप पूछताछ के लिए समन नोटिस जो है वो जारी कर देते हैं। राजनीतिक संरक्षण को आपको लगता है इन सब के बीच था किसी को? इसमें प्योरली मेरिट बेस्ड कार्रवाई होनी है एसओपीज के आधार पर, और इसमें अगर किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन हो चाहे जो भी हो, अगर इस अपराध में जाली नोटों के अपराध में अगर वो लिप्त है तो उन पर कार्रवाई सभी पे होगी। फिलहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोगों के भी एफिलिएशंस है उनकी पूछताछ करना, जो इसमें संदिग्ध है चाहे किसी भी तरीके के लोग हो, सभी का बयान दर्ज कराना इंपॉर्टेंट है, और बयान एम एविडेंसेस के आधार पर अगर अन्य किसी की भी भूमिका आती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। सर, एक खबर और सामने आ रही है कि एनआईए जो है वो भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर सकती है और एक हफ्ते के अंदर एनआईए की टीम जो है वो कुशीनगर पहुंचने वाली है। इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है? जितनी भी एजेंसी से ड्यूली इन्फॉर्म कर दिया गया है, हमारे डीजी मुख्यालय के माध्यम से भी हमने उनको अवगत डीजी मुख्यालय को किया है, और अपने स्तर से भी जो एजेंसीज है उनसे जो है उसके टच में हैं, और उनका जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से उनके द्वारा भी कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल कुशीनगर पुलिस के द्वारा इसमें एसओपीज के द्वारा मेरिट के आधार पर कार्रवाई कराई जा रही है। संतोष सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कितने आरोपी और हैं जिनकी तलाश अभी आप लोगों को है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बिहार से 2 लोग ताल्लुक रख रहे हैं, उनको भी आप तलाश रहे हैं, और कितने नंबर्स हैं इन आरोपियों को लेकर? इसमें जो एफआईआर है और बेसिक जो बयान है उन्हीं के आधार पे 11 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य भी इसमें 3-4 तो इमीडिएट थे सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे, लेकिन इसमें जो सर्विलांस है, सिम्स हैं, और जो मनी का जो यूज़ है, फंडिंग है, और हथियार सप्लाई है, ऐसे कई एंगल्स हैं। क्योंकि सबका भी अलग अलग एंगल है, वो सभी एंगल पे जो काम करके और भी इसमें जो लोग हैं शामिल है उन पे भी कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल 3 से 4 आदमी हमारे तो इमीडिएट इसमें वांटेड है, लेकिन इसमें ये सभी बिंदुओं पे काम करते हुए अन्य भी लोग इसमें आएंगे। एक सर महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा है, जो बरामदगी इन लोगों के पास से हुई, फिर वो चाहे असलहे को लेकर हो, विस्फोटक को लेकर हो, तमाम ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं वो लोगों के पास से बरामद की गई हैं। क्या ये मामला सिर्फ सर आपको फेक करेंसी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा है, या फिर कोई आपराधिक बड़ी साजिश रचने की कोशिश भी इन लोगों की थी? एक ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है इस पूरे केस में कि ये जो क्रिमिनल्स हैं 11, इसमें कई की काफ़ी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये आज से नहीं, कई सालों से क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से ये पैसा जो हो या फिर जो हथियार हो अन्य पर्पस के लिए भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, और साथ ही साथ जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या अन्य फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो भी एक जांच का विषय है। बट दिस इज़ द फैक्ट कि ये क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी खासी इनकी है, और सभी एंगल पे काम करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को इसमें छोड़ना जो है हमारे स्तर से हम वो करेंगे नहीं, और सभी एंगल पे काम करके जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब विवेचना में इंक्लूड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा जी थे, इनका आपने सुना, स्पष्ट तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में हर बिंदु पर जो है वो जांच होगी और बहुत जल्द उन सभी आरोपियों तक भी कुशीनगर पुलिस जो है वो पहुंचेगी जिनकी इन पूरे मामले में संलिप्तता है। विजय अभिषेक के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, कुशीनगर। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं, और इस मामले में एनआईए भी अब एक्शन ले सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है। कुशीनगर केस पर ये सूत्रों के हवाले से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सपा नेता समेत 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और नकली नोट मामले में एनआईए भी जांच कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है। ये आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, और इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव सीधे कुशीनगर से जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाएगा, और एनआईए भी अब इसमें कठोर कदम उठा सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए सृष्टि, सबसे अहम यह है कि इस पूरे प्रकरण में 3 जो अहम पहलू हैं। पहला अहम पहलू ये कि इतनी बड़ी मात्रा में फेक करेंसी का मिलना। दूसरा अहम पहलू ये कि नेपाल से इस फेक करेंसी का कनेक्शन, क्योंकि कई इसमें ऐसे आरोपी हैं जिनका लगातार नेपाल जाना आना जो है वो लगा रहता था। और तीसरी सबसे अहम पॉइंट ये है कि जिस तरह से असलहे और तमाम आपत्तिजनक चीज़ें भी इन लोगों से बरामद की गई हैं, तो ऐसे में और भी इनकी कोई मंशा जो है वो खतरनाक तो नहीं थी। ये वो तमाम एंगल हैं जिन एंगल पर लगातार अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी इस पूरे प्रकरण में जांच कर सकती है, क्योंकि ये महज मनी ट्रेल तक का ही मामला है या फिर इससे बढ़ के ये कोई और भी मामला है। और इस पूरे मामले के जो कहीं ना कहीं से पहलू हैं, वो कितने पहलू हैं, ये तमाम बातों को जानने के लिए एनआईए की टीम जो है वो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो कुशीनगर पहुंच सकती है। और कुशीनगर में सबसे पहले इस बात की जांच की जाएगी कि जो फेक करेंसीज बरामद की गई हैं इतनी बड़ी मात्रा में, उन करेंसीज की प्रिंटिंग कैसी थी, उनकी प्रिंटिंग प्रोफेशनल थी या फिर आम जैसे नकली नोट होते हैं उस तरह की प्रिंटिंग थी। उसके बाद इस जांच के दायरे को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि 2 शख्स ऐसे हैं जो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जो है वो कुशीनगर पुलिस कर रही है। 11 लोग इसमें जिनकी सीधी संलिप्तता इस पूरे मामले में बताई गई है, उनकी गिरफ्तारी। वैभव, लगातार आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को अगली बड़ी खबर हम बता दें। देखिए, अगर ईडी की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब चीनी ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। और ये क्रिप्टो गेमिंग ऐप है जिसको तहत कार्रवाई हुई है। वहीं कई अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। 25 करोड़ रुपए का पता चला है और साथ ही भारत से जो पैसा चीन पहुंचा है, इसके तहत जो जो अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं उनको फ्रीज किया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है गेमिंग ऐप में। ये चाइनीज गेमिंग ऐप है जिसको लेकर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। कहां तक तार है ये एक बड़ा सवाल, लेकिन 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गेमिंग ऐप वाली साजिश बेनकाब। साजिश का क्या है चीनी कनेक्शन? भारत में गेमिंग ऐप का धंधा खूब फल फूल रहा है, लेकिन इसके पीछे का काला सच सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। गेमिंग ऐप की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला जा रहा था और इसके तार चीन से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। ईडी ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। जिस गेमिंग ऐप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उसका नाम फिबिन है। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिबिन में चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज किया है। आरोप है कि ये ऐप भारत विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से लिप्त रहा है। ईडी की जांच में पता चला है कि इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचाए गए। ईडी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के इस ट्रेल का भी पता लगा रही है। ईडी ने जांच में पाया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से ये ऐप चला रहे हैं। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन गेमर्स से इकट्ठा किए गए पैसे कई लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके बदले ऐप मालिक रिचार्ज का कमीशन देते थे। ऐप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। उन्होंने इस ऐप से कमाई क्रिप्टो करेंसी को विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा और लॉन्डर किया। जांच से पता चला है कि फिबिन ऐप के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है और ये पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बिनेंस वॉलेट में जमा किया गया था। जैसा कि एक्सेस आईपी लॉग से पता चला है कि ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे। चीनी नागरिक टेलीग्राम पर अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश, जोसेफ स्टालिन से बात करते थे और इस घोटाले में इन चारों की सक्रिय भूमिका है। इन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गेमिंग ऐप की साजिश के तार पश्चिम बंगाल और बिहार से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से चीन के ऐप्स पर बड़े स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।